बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट जो फोटोसिंथेसिस है उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसके नतीजे में किस तरीके से ये ग्लूकोज जो है वो बनती है और किस तरीके से ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसकी डिटेल को स्टडी करेंगे कि वो मैकेनिज़्म क्या है जिसके नतीजे में जो ग्लूकोज है वो बनती है, पूरा मैकेनिज़्म हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि जो प्लांट है उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है, प्लस उनको वाटर चाहिए होता है। ठीक है, और इसके अलावा उनको लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है ये प्रोसेस होता है। और इसके नतीजे में हमने कहा था कि जो हमारे पास ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट और साथ में हमारे पास जो वाटर है ये बनता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो मेन चीज़ बनती है वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस दिखने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन ये इतना आसान है नहीं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को हम डीपली स्टडी करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको बेसिकली दो फेजेस बनी यानी कि दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो फेज है इसकी वो है लाइट रिएक्शन है, और सेकंड जो इसकी फेज है वो है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं और डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है। लाइट रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन के होने के लिए जो है वो लाइट रिक्वायर्ड होती है। सनलाइट जो होती है या जो लाइट होती है उसके बगैर ये लाइट रिएक्शन जो है ये नहीं हो सकता। ठीक है, और डार्क रिएक्शन जो है इसके लिए जो है लाइट का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जैसे कि लाइट रिएक्शन दिन के वक्त होता है, दिन के वक्त जो है सनलाइट होती है, और डार्क रिएक्शन जो है वो रात के वक्त या शाम के वक्त होता है। तो ऐसी बात नहीं है, जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है, और जो डार्क रिएक्शन है उसके लिए ये लाइट की शर्त नहीं है। ठीक है, उस वो ज़रूरी नहीं है कि रात के वक्त हो, वो दिन के टाइम भी डार्क रिएक्शन होता है और उसका लाइट से कोई लिंक नहीं है। तो लाइट रिएक्शन जो है, एनर्जी जो है बेसिकली इसके अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनता है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन जो है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल, उनमें एक तो है एटीपी। ठीक है, दूसरा है NADPH। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन दीज टू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, जो कि एनर्जी जिनके अंदर होती है। अब लाइट रिएक्शन होता क्या है, होता कहाँ पे है, लाइट रिएक्शन जो है ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, वहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपने एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी जब हम सेल वाले चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने सेल की जो ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी उनमें एक ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट भी थी। उसके अंदर हमने जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, और स्ट्रोमा जो फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके बारे में भी पढ़ा था। तो लाइट रिएक्शन जो है ये जो क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे परफॉर्म होता है, जो कि डार्क रिएक्शन जो है ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, ये स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये डार्क रिएक्शन जो है ये परफॉर्म होता है। अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन जो है ये
जो है इसमें जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपी जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पे डार्क रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी के और जो एनएडीपीएच है, ये जो है ये यूटिलाइज होते हैं, यानी कि यहाँ पे इस रिएक्शन में ये एनर्जी जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी वो डार्क रिएक्शन में आके क्या होगी, यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके फोटोसिंथेसिस के कह लें कि दो फेजेस हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको दो फेजेस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। एनर्जी किस में बन रही है, लाइट रिएक्शन में, और यूटिलाइज किस में हो रही है, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। तो लाइट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है बेसिकली ये मैंने पहले से ड्रा किया हुआ है, ठीक है, ताकि टाइम जो है उसकी बचत हो। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले जो सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है, वो प्लांट में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल है वहाँ पे आके उन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पे आपके इस तरह से पड़ती है। और ये जो लाइट होती है, सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स जो है ये ट्रैवल करती है फोटॉन्स की फॉर्म में आके, ये जो प्लांट में मौजूद जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट है, वहाँ पे जाके ये इसकी फोटोन ऑफ लाइट वहाँ पे आगे पड़ती है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब ये लाइट इन फोटॉन्स के ऊपर आगे बढ़ती है तो फोटॉन्स ऑफ लाइट इन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके जब आके गिरते हैं, पड़ते हैं, तो क्या होता है कि उसमें मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इस वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या नाम देते हैं इसको हम, फोटोलाइसिस। इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको ब्रेक डाउन, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है ये तो सेपरेट रिलीज हो जाती है, और जो हाइड्रोजन आयन है इनसे दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एमिट, एनर्जी को एमिट करते हैं वो, और वो हाई लेवल पे चले जाते हैं। यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इनकी वैल्यू, इनकी जो इनके अंदर जो एनर्जी है वो जब ये पीक पे पहुंचते हैं, हाई लेवल पे पहुंचते हैं इनकी एनर्जी, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। जब ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो इनकी एनर्जी के रिलीज़ करने से ये जो एटीपी है ये प्रोड्यूस होती है। इस तरह के ये जब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि यहाँ तक जो है ये हमारे पास एटीपी बन चुके। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि लाइट जो है ये फोटॉन्स की फॉर्म में आके इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके पड़ती है। तो जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके पड़ती है तो इनके अंदर जो वाटर होता है, वाटर वो ब्रेक हो जाता है, और वाटर के ब्रेक करने को हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। वाटर ब्रेक होके हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है, और जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनमें से जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को रिमिट करके हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। हाई लेवल पे पहुंचने के बाद एक ऐसा लेवल आता है कि इनकी जो एनर्जी है वो ये डाउन होना शुरू हो जाती है, और एनर्जी को ये रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। जब ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, इनके रिलीज़ करने से जो एटीपी है ये प्रोड्यूस होती है, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होती है, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से अगले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके से नेक्स्ट मॉलिक्यूल में क्या होता है, नेक्स्ट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल अगेन जो लाइट है फोटोन की फॉर्म में आके पड़ती है, फिर से क्या होता है, सेम यही प्रोसेस होगा। दो इलेक्ट्रॉन्स फिर से जो है वो लाइट को एमिट करेंगे, वो हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगेन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने एनर्जी को लूज करेंगे। वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये इन दो इलेक्ट्रॉन के साथ आके अटैच हो जाएंगे, और वहाँ पे एक NADP का जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ मिलके इस NADP मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक और मॉलिक्यूल जो जिसके अंदर के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक यहाँ पे ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है, और एक ये यहाँ पे NADPH का जो है वो मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये लाइट रिएक्शन में हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। जो प्रोसेस ATP के प्रोड्यूस करने में हो रहा है वही प्रोसेस जो है NADPH के प्रोड्यूस करने में भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा लाइट रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी नाम देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, और इसको हम जो है वो जी स्कीम भी बोलते हैं, इसको हम जी स्कीम का भी नाम देते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये देखें ये एक जी शेप है तो इसको इसलिए इसको जी स्कीम का नाम देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी जो है वो नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये बन रहे हैं लाइट रिएक्शन में। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था लाइट रिएक्शन के बारे में।